नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सहनशीलता। हम इसे पेशेंस कह सकते हैं, टॉलरेंस कह सकते हैं और सब्र भी कह सकते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी जिस कुटिया में रहते थे वहाँ पे एक साधु आता था और वो साधु का रोज़ का काम था, वो उनको आधे या 1 घंटे कुछ ना कुछ अपशब्द सुना के जाता था, उनको गालियाँ दे के जाता था। तो जो स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे, तो वो साधु से तंग आकर कहते हैं कि दयानंद जी एक बार आज्ञा दीजिए, हम इसे एक ही बार में सबक सिखा देते हैं और ये फिर आगे से आपको कुछ बोलेगा नहीं। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो साधु कंटिन्यू था अपनी बात पे, हर दिन आधा आधा एक एक घंटा उनकी बेइज्जती करके जाता था। फिर एक दिन एक व्यक्ति स्वामी दयानंद जी के पास आता है फलों की टोकरी लेके। फिर स्वामी दयानंद जी अच्छे से अच्छे फल निकालते हैं और कहते हैं कि आगे साधु रहते हैं, तुम उन्हें दे आओ। तो फिर वो व्यक्ति यही करता है। फिर वो जब वो साधु के पास पहुंचता है तो साधु कहता है कि ये मेरे लिए नहीं होंगे, किसी और के लिए मंगाए होंगे। लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, ये स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए ही मंगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो आपको आधे 1 घंटे लगातार बोलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो इन फल फ्रूट खा के बच जाएगी और आपको एनर्जी मिलेगी, आपका गला सूख जाता होगा। तो स्वामी दयानंद जी ने असल में उन्हें बताया नहीं था कि वो अपशब्द बोलते हैं, तो उससे साधु का सम्मान भी बच जाता है। फिर साधु डायरेक्ट दयानंद जी के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। लेकिन असल में बात तो ये थी कि स्वामी दयानंद जी उनसे गुस्सा कभी थे ही नहीं। उनमें सहनशीलता इतनी थी, उनमें सब्र इतना था कि वो कभी उन पे गुस्सा थे ही नहीं। वो केवल अपने काम पे ध्यान रखते थे और साधु की इज़्ज़त करते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, जो सहनशीलता है, सहनशीलता जिसकी भी ज़िंदगी में होती है, उसकी ज़िंदगी में अलग ही मिठास हो जाती है। वो एक प्रकाशशील इंसान हो जाता है, उसके चेहरे पे काफ़ी रौनक होती है और उसको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। सहनशीलता भी एक तरह का तप है, एक तरह की एक्सरसाइज है, जिससे हम जितना प्रैक्टिस करें उतना ज़िंदगी बढ़िया होती जाती है। शुक्रिया।